मोदी को बम से उड़ाने की धमकी। महंत कौशल किशोर का निधन। अयोध्या के प्रतिष्ठित संत महंत कौशल किशोर का निधन। लखनऊ में इलाज के दौरान हुआ निधन। सीएम योगी पश्चिम से करेंगे निकाय चुनाव प्रचार का आगाज। 24 को सहारनपुर, शामली, अमरोहा में सभाएं। अतीक के आतंक पर जल्द बनेगी वेब सीरीज। माफिया के फिल्मी हस्तियों संग रिश्तों को भी परोसने की कोशिश। अतीक अशरफ हत्याकांड मोबाइल खोलेगा। हत्याकांड का राज। IMEI से मिला नंबर। आज उमेश पाल के घर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उनकी मां और पत्नी से करेंगे मुलाकात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हाथरस से, जहां बीएसएफ जवान के शव का अंतिम संस्कार करने की जगह न मिलने पर हंगामा हुआ। वहीं ग्रामीणों ने जवान के शव को सड़क पर रख घंटों तक जाम लगाकर हंगामा किया। अंतिम संस्कार और स्मारक को जगह मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम की गाड़ी को तोड़फोड़ दिया। अंत्योष्टि स्मारक के लिए भूमि की मांग की थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को जमकर दौड़ाया। हंगामे के बाद जवान के शव का अंतिम संस्कार खेत में कराया गया। दादरी तहसील के कार्य अधिक होने के कारण रजिस्ट्री के एक नए ऑफिस का निर्माण प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सब रजिस्ट्रार कार्यालय में से 115 राजस्व गांवों को अपरिवर्तनीय किया जा रहा है, जिसके लिए कार्यालय कहीं और शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है। और वह कार्यालय कहां निर्माण होना है, इसकी अभी कोई पुष्टि प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर दादरी बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण नाराज हैं और हड़ताल पर हैं। उनके हड़ताल पर होने की वजह से जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपना काम छोड़कर कुछ जरूरी कार्य करने तहसील की ओर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी तो हड़ताल चल रही है। रजिस्ट्री से लेकर किसी भी सरकारी कार्य को अभी नहीं किया जा सकता। आम जनता निराश होकर घर वापस लौटने को मजबूर है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जब के न्यूज इंडिया दादरी तहसील एसडीएम आलोक कुमार गुप्ता के पास पहुंचा तो उन्होंने मीडिया कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज वो कोशिश करेंगे कि वो हड़ताल खत्म करा दें। सृजन किया इन्होंने ऑफिस का, वो दादरी में ही बैठे, नहीं बनाया, दादरी में ही कार्य। यहाँ एक बिल्डिंग है जो बगल में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बिल्डिंग बहुत क्षतिग्रस्त है। अगर इस बिल्डिंग को गिराकर यहाँ पे ही वही कार्यालय बना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेजरी की बिल्डिंग 4 हॉल बड़े बड़े खाली पड़े हुए हैं, जो वो दूसरी साइड है हमारे पास वो नए हॉल वो बिल्कुल तैयार है। कल आके बैठ जाओ उसमें। का भला होना चाहिए। क्षेत्र के लोगों को वहाँ जाने पे असुविधा होगी। जब राजनीतिक पार्टी सोच ही नहीं रही है, ध्यान ही नहीं दे रही, तो हम आवाज अपनी वहाँ तक क्यों पहुँचा। प्रशासन की जो नींद में प्रशासन है उसको जगाना चाहते हैं। प्रशासन का तुगली फरमान हमें कैसे। किसान यूनियन का सहयोग है हमारे साथ, उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया। किसान यूनियन निबंधक के एक दूसरे पार्ट बनाने का दादरी जो एक पेरेंटल तहसील है इस गौतम बुद्ध नगर जिले की, वो यहाँ से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके 2 पार्ट करे जा रहे हैं। हम सब अधिवक्ताओं की ये जो मांग है कि ये यहाँ के लोगों के साथ जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं करीब 1200, जिनमें 250 वकील हैं, 250 बैनामा लेखक हैं, उसके बाद टाइपिस्ट हैं, मुंशीज हैं, करीब 1200 लोग हम यहाँ दादरी तहसील से अपना पेट भरते हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। कानपुर देहात की रसूलाबाद नगर पंचायत में कन्नौज लोकसभा से सांसद सुब्रत पाठक से संवाददाता अमित पांडे ने खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं। चुनावी बिगुल बज चुके हैं और ऐसे में लगातार सभी पार्टियां अपना अपना दम
खाने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद कन्नौज लोकसभा के सुब्रत पाठक रसूलाबाद आए हुए हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ एजेंडा है चुनाव में, और ऐसे में लगातार बीजेपी जो विकास की ओर क्या कुछ नए कदम उठाएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हर स्तर पर एक परिवर्तन हो रहा है और बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं। कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार खासकर उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत आतंकवाद से मुक्त हुआ है और किसी प्रकार का आतंकवाद हो, चाहे वो इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे बोडो आतंकवाद हो, नक्सल आतंकवाद हो, सभी पर कठोरता से कार्रवाई करके इसको काबू में किया गया है। और निश्चित रूप से मोदी और योगी जी ने जिस प्रकार से खासकर गरीब कल्याण के लिए जो तमाम सारी योजनाएं दी हैं, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और यही एक बड़ा आधार है जो भारतीय जनता पार्टी आज देश में तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। निकाय चुनाव में क्या कुछ स्पेशल होना है? निकाय चुनाव में स्पेशल क्या होना है? निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। अभी डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन में बदलना है। कुछ ऐसी बात जो जनता तक, जनता को इस बार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियावाद, आतंकराज, गुंडाराज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जनता का समर्थन इसमें चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कन्नौज लोकसभा से सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने सामने आने वाले समय में जनता पार्टी की क्या पूछा। वीडियो रोहित के साथ अमित पांडे, कानपुर देहात। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले में भारी हर्षोल्लास एवं आपसी सौहार्द के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। जिले भर में संपन्न हुई ईद की नमाज के दौरान देश की तरक्की व अमन चैन के लिए हाथ उठे। ईद उल फितर पर फर्रुखाबाद, कायमगंज सहित जनपद के सभी नगरों एवं कस्बों सहित ईदगाहों व मस्जिदों में काजी इमाम द्वारा हजारों की तादाद में आए नमाजियों को नमाज अदा करवाई गई। नमाज के दौरान देश व प्रदेश में अमन चैन, सुख शांति, खुशहाली व तरक्की के लिए सभी के द्वारा दुआ की गई। नमाज अदा करने के बाद सभी ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा के मद्देनजर फर्रुखाबाद, कायमगंज सहित जनपद के सभी नगरों एवं कस्बों में भारी संख्या में पुलिस एवं पीएसी बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी गण मौजूद रहे। खबर बागपत से है, जहां कुख्यात डॉन सुनील राठी की पत्नी ने नामांकन दाखिल करने पहुंची थी, जहां वहीं बड़ौत तहसील कार्यालय छावनी में तब्दील हुआ। कुख्यात की पत्नी दीपाली टिकरी नगर पंचायत से अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने आई थी। आपको बता दें, सुनील राठी की पत्नी पेशे से अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता के वेश में दीपाली पर्चा दाखिल करने पहुंची थी। प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट में शामिल सुनील राठी इस समय उत्तराखंड जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पीठासीन अधिकारी ने नामांकन दाखिल नहीं करने दिया, जिसके बाद वापस दीपाली राठी लौट गई। वहीं दीपाली अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में अलविदा जुमे की नमाज भारी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। इस बीच जनपद के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और जिलाधिकारी राजकमल यादव ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील भी की। इसी अपील को ध्यान में रखते हुए ग्राम प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्र में अलविदा जुमे की नमाज बड़े ही शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के बाद देर रात रोजा इफ्तार की दावत रखी गई, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति वर्गों ने भेदभाव भुलाकर अपना पूर्ण योगदान देते हुए आपसी सौहार्द की मिसाल कायम की। सब बहुत अच्छा मैसेज मिला है मुसलमानों में और क्या नाम है, दूसरों में, गैर मुस्लिमों में आपस में भाईचारे का एहसास हुआ है। ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और ऐसा होता रहना चाहिए। नहीं, पब्लिक को क्या संदेश देना चाह रहा है जनता? बस संदेश ये है पब्लिक को क्या नाम है, इस तरीके से भाईचारा बना रहना चाहिए सदा के लिए। एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठना, एक दूसरे का मिलजुल के खाना, सब चीज़ एक दूसरे के साथ मिलजुल के बांटना, प्यार मोहब्बत, ये हमारा सदा बना रहना चाहिए।
संदेश तो भाईचारे का ही देना चाहते हैं और क्षेत्र में अमन चैन बना रहे और सबका मालिक एक ही है, ईश्वर भी एक है और अल्लाह भी एक है। और पर हमारा तो मन से ये है कि सब अपना भाईचारे में रहे, साथ रहे, सुख दुख में भी साथ रहे। और रोज अवतार गए, इसलिए रोज अवतार कराया हमने, वहाँ पर में मिलजुल के रहे। जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं पूरी आवाम को ही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में मिलजुल के भाईचारा बना के रखे। रामानंद सागर के रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल रामलला के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। वहीं अयोध्या में स्वरूप बदलकर कल से दर्शन पूजन कर रहे हैं। कल अयोध्या में सन्यासी रूप में दिखाई दिए थे रामायण धारावाहिक के राम। उन्होंने कहा, राम नगरी अयोध्या में दर्शन किए, पूजन किए और राम नगरी अयोध्या बहुत अच्छी है। खबर बागपत से, जहां जिले के बिजरौल रोड पर एक कंटेनर बैक करते समय हाई टेंशन लाइन में उलझ गया। इससे कंटेनर में करंट उतरने से आग लग गई। वहीं चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई और कंटेनर में आग लगने के बाद यह मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया। आसपास के दुकानदारों और लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन 6 घंटे तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। सुबह तक भी कंटेनर में धीरे धीरे आग की लपटें निकलती दिखाई दी। यहाँ पे पतंजलि की गाड़ी आई थी छुटमलपुर से जी, और यहाँ पे जैसे इसने पुल का निर्माण हो रहा है बिजली रोड पर, रेलवे ओवर ब्रिज का जी, यहाँ पे इसने बैक करनी चाहिए ड्राइवर ने। और ये नीचे लाइन जो बिजली की लाइन है वो नीचे थी, उसमें टच होने की वजह से इसमें बिजली का करंट आने की वजह से इसमें आग लग गई। आग लगने से ड्राइवर की बहुत मुश्किल से जान बची है। और ये भी इसमें कार्य चल रहा है, बहुत आदमी लगे हुए हैं, पुलिस आई है, फायर ब्रिगेड के लोग भी जान बच गई। खबर लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद पर कहा कि देश में जो भाईचारा है, आपस में एक दूसरे का सम्मान करने की जो हमारी पहचान रही है, वह और आगे हम बढ़े। हमारे अंदर से लोगों की एकजुटता ही डर निकालती है। उम्मीद है जिस तरह से यह त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। अतीक अशरफ की शूट आउट के बाद अलकायदा की धमकी पर अखिलेश ने कहा कि त्योहार के दिन कई बार दिल्ली और नोएडा से सवाल आते हैं जो पूछे जाते हैं। यह सवाल मुझसे ज्यादा आपको अधिकारियों से पूछना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए। मैं यही कह सकता हूं कि डर का माहौल ना हो और खुशियों में भेदभाव ना हो। जो हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और किसान की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जब जाति जनगणना होगी तभी रामराज हो सकता है। सरकार से पूछना चाहिए। ये त्योहार के दिन, और मैं जानता हूँ कई बार दिल्ली से और नोएडा से वो सवाल आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, वो पूछे जाते हैं। ये सवाल मुझसे ज़्यादा आपको अधिकारियों से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। मैं यही कह सकता हूँ कि डर का माहौल ना हो, खुशियों में भेदभाव ना हो, और जो हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, आज चरम सीमा पर महंगाई है। खबर अमेठी से है, जहां पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं 1 महीने तक चले रमजान के पवित्र माह की समाप्ति के बाद उसके इनाम के रूप में ईद का त्यौहार पड़ता है। कल शाम को चांद दिखने के बाद आज बड़े ही जोशी खरोश और उत्साह के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में देश के सभी छोटी बड़ी मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। ईद उल फितर के त्यौहार को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। स्थानीय पुलिस के साथ साथ पीएसी के भी जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। आ गए ही हमारे मुल्क की सलामती, हमारे मुल्क के लोगों की सलामती, जितने हैं सबको भाईचारगी के साथ रहने की सलामती, सबको सुकून व आफियत के साथ रहने की सलामती,
सारे लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत की सलामती, यही सब चीज़ें मांगी। अपने मुसलमान भाइयों के लिए ख़ास तौर से ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें मांगी गई। और आज हम लोगों ने मुल्क के लिए दुआएं की गई, इमाम साहब ने दुआ किया, सारे लोगों ने मिलकर दुआ की है मुल्क में अमन शांति बनी रहे, भाईचारा बनी रहे। ईद का यही त्यौहार है। ईद किस तरह से मना रहे हैं आप? ईद हम लोग खुशी तरीके से मना रहे हैं, जिस तरीके से मनाई जाती है। खबर बाराबंकी से है, जहां ईद की नमाज के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। ईद की नमाज के बाद ईदगाह से निकले नमाजियों पर हिंदुओं ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। हिंदुओं ने पुष्प वर्षा के साथ मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। आपसी सौहार्द और भाईचारे की ये तस्वीर काफी सुकून देती है। बिजनौर जिले भर में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 7:45 ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। शहर काजी मोहम्मद माजिद अली ने ईद की नमाज पढ़ाई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिले के डीएमएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सड़क पर अदा नहीं की गई ईद की नमाज। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर ईदगाह पर प्रत्याशी मौजूद रहे और सभी ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर कासगंज से है, जहां ईद उल फितर का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं लोगों ने नमाज के बाद हजारों अकीदतमंदों ने देश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। आपको बता दें कि एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाह सहित नगर व देहात की प्रमुख मस्जिदों के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। में आज मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विभिन्न जगह है जहाँ पर नमाज पढ़ी जानी है, वहाँ का हम लोग के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण भी किया गया है। साफ सफाई की सभी व्यवस्था, सभी तरह की अन्य व्यवस्था को जांचा और परखा गया है। सभी जगह ठीक तैयारी है। मेरी ओर से जनपद के समस्त वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही साथ यह भी अनुरोध कि अपने पर्व को सारे नियम कानून और अनुशासन के साथ मनाएं। पुनः मेरी तरफ से जनपदवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर बागपत से है, जहां उत्तर प्रदेश के बागपत में ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी राजकमल यादव और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय, अपर पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्रा सहित भारी पुलिस बल तैनात रही। शहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह में हजारों मुस्लिम अकीदतमंदों ने एक साथ ईद की नमाज अदा कर मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए हाथ उठाकर अल्लाह की दरगाह में दुआ मांगी। देखिए, आज ईदगाह में आप लोगों के सामने सभी लोगों ने जो है वो ईद की मुबारकबाद की वो की है, नमाज़ पढ़ी गई है और सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए हम लोगों ने की हैं। बहुत खुशी की बात है। मेरी तरफ से सभी को ईद मुबारक। और हम लोग आगे भी ये प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार से शांति और अमन के साथ सभी लोग अपने हर्षोल्लास से अपना त्यौहार मनाएं। सभी लोगों का सहयोग रहा है इसमें। सपा कार्यालय पर एक महिला टिकट काटने को लेकर भूख हड़ताल करके धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि जिला अध्यक्ष ने पैसे लेकर टिकट बेचा है। समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की निवर्तमान प्रदेश सचिव राधा सोमवंशी ने बताया कि उसने फतेहगंज पश्चिमी सीट जनरल होने पर चेयरमैन पद के लिए आवेदन किया था, पर उसका टिकट काट कर किसी और को दे दिया गया। राधा ने यह भी बताया कि वह सपा में सदस्य के तौर पर जुड़ी और अपनी मेहनत के बल पर प्रदेश सचिव के साथ कई अन्य पदों पर रही। वह जिला अध्यक्ष से अपने टिकट काटने का कारण पूछ रही हैं, पर अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। महिला के सपा कार्यालय में धरने की खबर से कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली।
महिला अपने धरने से उठने को तैयार नहीं थी। बाद में कई लोगों के समझाने के बाद वह धरने से उठने को तैयार हो गई। सब मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय पर और यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है जो कि दोपहर से ही धरने पर बैठी हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस बारे में ये धरना दे रही हैं और ये किस तरह से बैठेंगी और क्या इनका आरोप है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम राधा सोमवंशी है। राधा मैडम, आप देख रहा हूँ कि रात के समय में जब लोग घरों में बैठे हुए हैं, आप यहाँ धरने पर अकेले बैठी हैं, क्या शिकायत है आपको समाजवादी पार्टी के कार्यालय से और यहाँ के जिला अध्यक्ष से? मेरी शिकायत ये है, मैं ये पूछना चाहती हूँ जिला अध्यक्ष से कि उन्होंने मेरा टिकट क्यों काटा। मेरा टिकट फतेहपुर पदवी टाउनीरा नगर पंचायत से महिला सीट का आरक्षण हुआ है, सामान्य महिला सीट हुई है। मैंने आवेदन किया था, मुझे आश्वासन दिया जिला अध्यक्ष ने, और उसके बाद मेरा टिकट आज मुझे पता लगी काट दिया गया है। मैं उनके पास आई, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझसे यही कहा कि टिकट आपका हो जाएगा, लेकिन टिकट दूसरी महिला का कर दिया, जिस महिला उससे पैसा लेकर टिकट किया है, जिस महिला का कोई पार्टी में कोई कभी आना नहीं जाना नहीं, कोई योगदान नहीं, कुछ। उन महिला का क्या नाम है जिनको एक टिकट दिया गया? उनका नाम है नेहा बी। और आप कितने वर्षों से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रही हैं? मैं 25 सालों से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रही हूँ। सारी सदस्यताएं जितनी भी हैं वो मौजूद हैं? सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जिला अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि आप सदस्यता नहीं है आपकी। वो झूठा आरोप लगा रहा है। तो आपका ये कहना है कि लगातार इसमें पैसे का आदान प्रदान हो रहा है? नहीं, पैसे का तो वही है, पैसा लेकर टिकट कराया। मेरा टिकट मुझे बताया ना, मेरे सामने आ मुझे बताएं क्यों काटा टिकट। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक मुझे संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से उठूंगी नहीं, भूख हड़ताल बैठी हूँ। मुझे बताया कि मेरा टिकट क्यों काटा, क्यों दिया। तो अभी आपने देखा कि राधा सोमवंशी जो कि पंचायत का टिकट मांग रही हैं और लगातार धरने पर बैठी हुई हैं कि उनका ये कहना है कि पैसे का आदान प्रदान हुआ है। जिनकी सदस्यता तक नहीं है, जो नए कार्यकर्ता हैं, उनको चेयरमैनी का टिकट दे दिया गया है और मैं पिछले 25 सालों से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रही हूँ, मुझे टिकट नहीं दिया गया है। मैं दीपक चतुर्वेदी, कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ के न्यूज़ इंडिया, बरेली। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़।